हुँ।
हाँ, भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, जिंदाबाद होंगे। और आज इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, दैट्स मीन कि एक डायग्राम होगा, उसमें क्वेश्चन मार्क होंगे, उस क्वेश्चन मार्क को आपको फिलअप करना होगा। तो ये सवाल आपके सामने आज आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी तैयार भी होंगे, मानसिक रूप से भी और हर तरीके से, और मैं आपको हर चीज बताऊंगा, है ना। अरे यहाँ बहुत तगड़ी एसी चल रही, रास्ते में ऐसे करके जाना पड़ता है, ऐसे करके जाते हैं तब सोचो। ऐसे जाके क्लास जाना पड़ता है बाहर, बहुत गर्मी है, मुंह बांध के जाते हैं बाहर, ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करें आज का सेशन। देखिए आज क्या है और कैसे कैसे। सही है ना? सही लग रहा है कि नहीं? जय बिहारी। चलो शुरुआत करते हैं। आज पहला सवाल, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर क्या होता है बेटा? देखो, या तो आप ऐसे ऐसे करके आपको एक डायग्राम दे देगा, मतलब कुछ भी पूछेगा, इसमें तुम ये नहीं कह सकते सर इसकी थ्योरी की क्लास चला दीजिए, कि सर इसकी थ्योरी क्लास चला दी। यहाँ कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे डायग्राम बना देगा, यहाँ यहाँ कोई नंबर रख देगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। हो सकता है ऐसे ऐसे करके बना दे, फिर ऐसे ऐसे करके बना दे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और जितने भी लोग हो, याद रखना, आजकल ऐसे ऐसे सवाल हमेशा ट्रेंडिंग में चलते हैं, यहाँ 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 रख के यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो इस तरीके का किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से इसका कैलकुलेशन ही समझा जा सकता है। इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर का आज तक कभी भी तुमने ट्रिक सुनी है? बोलो। इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर की आज से पहले कभी ट्रिक सुनी है? बोलो, कभी ट्रिक सुनी है? नहीं ना। तो इसीलिए अब हम आपको एक एक क्वेश्चन दिखाते जा रहे हैं, और बात समझ में आ जाए तो मुझे बताना। जैसे ये सवाल है, अब आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते, इसका कोई ट्रिक या इसका कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। नंबर है, देखो नंबर के साथ जूझो, कैसे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अतुल अवस्थी से संपर्क करो, हम आपको एक एक चीज समझाएंगे कि आएगा कैसे। चलो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहां पर सबसे पहले उसने क्या किया है, यहां पर किया है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर 7 का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 26 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप में कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? ये बेटी किसी की बोतल है क्या बेटा? एक किसी बालक अपना भाई है ना कोई, बोल दो उसमें पानी भर लाएगा, कह देना बड़े भैया मंगाए, है ना। सहमत है आप मेरी बात से? बोलो मेरे भैया, समझ में आया कि नहीं? पता लगा हो ये क्या कर दिए, अरे दादा मैं तो पागल हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 1 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का 9 1 10, 5 का स्क्वायर प्लस 1 5 25 1 26, 7 का स्क्वायर 7 49 1 50, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 22। इसका आंसर बताओ। कोई दबाव नहीं है, मैं समझाऊंगा, लेकिन अरे हमसे तो बनता ही नहीं है, हमसे तो हो ही नहीं रहा, ऐसे मत करना। एक एक सॉल्यूशन समझाऊंगा, लेकिन सबको करना है। एक बार प्रिया शायद जो जो क्लास हो चुकी है, एक बार कैलेंडर देख लेना बिटिया, एक बार बेटा देख लेना कैलेंडर, मैंने कैलेंडर आपको बता दिया है। अब देखो ये ऐसे हो रहा है, ये देखो यहां से, देखो यहां से कैलकुलेशन देखो, धीरे धीरे समझाएंगे। ये देखो 3 का 1 में गुणा किया, बोले नहीं सर 3 का 2 में गुणा करिए, 3 गुणे 2, 3 दूना 6 माइनस 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा।
यहां से ये आ गया, 5 का 2 गुना करेंगे और -2 कर देंगे, तो 5 दूना 10 -2 8 आ गया। 8 का 2 गुना करेंगे -3 करेंगे, यहां पर 13 हो जाएगा। 13 का 2 गुना करेंगे -4 करेंगे, 13 दूना 26 में 4 जाएगा, 22 बचेगा। बहनी हो तो ऐसी हो, भले 2-4 साल बाद हो। बहन हो तो कैसी हो, कोमल जैसी हो, भले 2-4 साल बाद हो। ठीक है। एक बेचारी छोटी सी पीसीआर की छोटी बहन है अपनी, मैं कहा बिटिया प्यास लगी है, थोड़ा सा देख लो। कही जी गुरुजी। 44 यहाँ आ जाएगा 39। तो सब बच्चों का प्रेम है एक। अब भाई है तो वो भी जॉब में पानी लाके क्यों देगी, कोई ऑफिस बॉय तो है नहीं, लेकिन सब छोटी छोटी बहनों का प्रेम है। कहती बिटिया प्यास लगी है, थोड़ा सा देख लो। तो ये देखो अपनी बोतल में बेचारी पानी भर के लाई, ये लीजिए। तो ये सब बच्चियों का प्रेम है। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? मैं देख लेता हूँ शुभम, मैं देख लेता हूँ, लल्ला परेशान नहीं हो भैया। ये समझ में आया कि नहीं? पता चला कि पूरी रामायण खत्म हो गई, यही नहीं पता सीता किसके बाप थे। कृष्णा देखो एक बार फिर से। चलो और बताते हैं, इसको करके बताओ, इसको करके बताओ। सारे लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा मैं एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन कोशिश सभी लोगों को करना है। इसका आंसर क्या होगा याद रखना, कोशिश सभी को करना है। कोशिश सभी को करना है। नहीं आएगा आप मुझे बताइएगा। देखो अब उसने यहां पर क्या किया है, ये 12 - 10 बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 36 - 30 करेंगे, 36 - 30 करेंगे 6 आएगा, 6 का 2 गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। स्क्वायर नहीं से 2 गुणे 2 करना, स्क्वायर मत करना, 2 गुणे 2 करना, क्योंकि वो 2 से गुणा कर रहा है। जैसे 5 में 6 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का 2 डिफरेंस है, ये 1 करेंगे तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा। अब बताओ, इन दोनों को आपस में माइनस करो, जो आंसर आए उसमें 2 का गुणा कर दो। इन दोनों को आपस में माइनस करो, जो आंसर आए उसमें 2 का गुणा कर दो। इन दोनों को आपस में माइनस करो, जो आंसर आए उसका 2 में गुणा कर दो। हाँ शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर, जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा लाजवाब। ये आंसर आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्लियर करके समझाऊंगा, लेकिन इसको पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग सोचते क्या हो, आप इसे करते कैसे हो। ट्राई करो। गैलन में क्या है? एक बार ट्राई करो। नहीं इरफान, सभी लोगों को ट्राई करना है। सुमन, जितने भी बालक मुझे देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। देखो सभी लोगों को ट्राई करना है। आरपीएफ, चांद और नीतीश ट्राई करो। नहीं 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 नहीं, चलो हम बताते हैं। देखो बेटा, इसको अच्छे से समझना, बहुत ध्यान लगा के देखो। इधर सारे लोग ध्यान लगा के देखो, सारे लोग ध्यान लगा के देखो। इन दोनों को कैलकुलेट करो। इन दोनों का मतलब कि इसके अंदर का, इसके अंदर का, इसके अंदर का, ये कैलकुलेट करो। ठीक, तो 5 में अगर 2 जोड़ोगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और 7 का क्यूब करोगे तो 343 हो जाएगा, और 343 को अगर 10 से भाग करोगे तो 34.3 आंसर आएगा, और यही 34.3 ये लिखा हुआ है। ये अब उसी तरीके से अगर आप बात करें तो ये जैसे 6 और 4, ठीक। अब अगर 6 4 10 है,
6 4 10 है, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 100 आएगा, वो 100 ये लिखा हुआ है। और धीरे धीरे पढ़ाऊं और धीरे धीरे बताऊं कि समझ में आ गया। यानी ये यहां पर ये वाला 100 हो गया। तो अब बचा क्या, यहाँ 172 आ रहा है, तो 172.8 मत देखो, अगर इसे मैं 1728 कर दूं, ये 1728 मान लो, तो ये 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब होता है कि नहीं, इतना तो क्यूब आपको याद ही होगा। और यहां पर 9 कर दिया, तो ये 9 3 कितना हो गया 12, और 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होगा, सॉरी 1728 होगा, और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग जुड़ते रहोगे तो आप लोगों को नई नई चीज सिखाता रहूंगा। लेकिन अब आप लोग पता चला कि सर आज आए हैं कल नहीं आएंगे, परसों पता नहीं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, तुम लोग आते हो रेगुलर, ये लोग पैसा देके क्लास कैसे छोड़ देते हैं। मतलब जैसे पैसा भी खर्च किए, अतुल अवस्थी के नाम पे 749 रुपया 764 रुपया खर्च कर दिए, और इसके बाद आना कैसे बंद कर देते हैं। हम लोग तो भैया, हम तो 10 रुपये फुल्की खाते हैं ना, पानी पूरी 10 रुपए की, मैं दोना तब तक नहीं फेंकता, पहले पानी पूरी खाता हूं, फिर कहता हूं इसमें वो जलजीरा दो, और 3 बार पीता हूं, और फिर कहता हूं एक सूखी पापड़ी में कुछ लगा के दो, ताकि 10 रुपए सूल कर ले। पता नहीं इतना पैसा देने के बाद क्यों नहीं आते। अब जैसे नहीं समझ में आया हमसे पूछो, अगर हमको कुछ बुरा कहना है तो कौन सा मेरे सामने हो, हमको ऊट पटांग जो मुझे लिखना हो लिखो। भाई इतना तो तुम स्वतंत्र हो गए हो कि अब गुरु को भी कोई कुछ भी कह देता है, तो अब इस ट्रेंड बदल गया है, अब सम्मान नहीं रह गया है। तो तुम लोगों को जो बोलना है बोलो, लेकिन आओ तो सही, सुनो तो सही। भाई जो लोग बाद में देखते हैं तो भी कोई बात नहीं कि भाई इस समय टाइम नहीं मिल पाता है, कहीं काम में व्यस्त है, लेकिन देखा करो बाद में। 5 2 7 है, 7 का क्यूब 343 होता है, उसे 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। 6 4 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 को 10 से डिवाइड कर दिया 100 आ गया। 9 3 12 का स्क्वायर 1728 होता है, 1728 को 172.8 लिख दिया। नहीं, एक बार मैं एक फैकल्टी का शो देख भी रहा था, और वो शायद गलती से, देखो दिन में इतनी क्लास होती है, टंग स्लिप हो जाती है, या कभी कुछ गलती किसी से हो गई तो अगले दिन, भाई क्लास में होता है तो ऑफलाइन में इंसान अगले दिन सुधार लेता है, तो वो तुमको बड़े टीचर लगते हैं। ऑनलाइन में मुंह से निकल गया तो वो रिकॉर्ड हो गया, अब वो अगले दिन जब सुधारेगा तो हो सकता है वो बच्चे आए ही ना, क्योंकि यूट्यूब तो स्वतंत्र होता है, वहां लोग आते हैं, कुछ रोज आते हैं, कुछ कभी कभी आते हैं। तो उस तरीके से तो मैंने उसका फेवर करके वीडियो बनाया था कि अरे ठीक है, फैकल्टी ने बोल दिया तो कम से कम अगर वो गलत है तो उसने अगले वीडियो में एक्सेप्ट किया। अब आपने अगला वीडियो नहीं देखा तो गलती आपकी है ना भाई, हाड़ मांस की शरीर है, चमड़े की जबान है, गलतियां सबसे होती हैं। इसका आंसर बताओ। अब देखो 14 तारीख से शुरू हो चुकी है मैथ की क्लास, सबको चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने। ये 9 और 6 है, तो 6 + 9 गुणे 6, यानी 9 6 15 गुणे 6, 15 6 का 90, 12 + 8 गुणे 6, तो 20 6 का 120, 20 6 का 120। उसी तरीके से 13 + 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 13 6 19 गुणे 6, 19 6 का 114, 19 6 का 114, यहां पर 114 आ जाएगा। सहमत हो आप मेरी बात से? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हम पैसा दिए हैं, फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो ये बात याद रखना, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना कि सर मुझसे हुआ नहीं या हम कर नहीं पाए। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर सोचो क्या होगा।
पल्लवी बहुत तेज कमेंट चलता है बेटा, एक आध कमेंट मिस हो गया तो अब हम रजनीकांत थोड़ी ना है बेटवा। ये देखो, ये जो लिखा है ये पावर लिखा हुआ है, ये 7 का क्यूब है, 7 सत्ते 343, ये 4 इसकी पावर है, ये 2 इसकी पावर है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। उसी तरीके से 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, हम 25 पंचे 125 पंचे 625, ये हो जाएगा 625। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया। उसी तरीके से 343 कैसे आया, 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 3 लिखा है तो 3 बार 7, 4 लिखा है तो 4 बार 5, 8 लिखा है तो 8 बार 2। जिसको नहीं समझ में आया हमको बताओ। मैं देख लूंगा शुभम, मैं देख लूंगा, मेरे लाल मैं देख लेता हूं पॉलिटी, हो सकता है उसका टाइम शेड्यूल कुछ आगे पीछे हुआ हो, ये तो इजी सवाल है, ये कर लो, हो सकता है उसका टाइम शेड्यूल कुछ आगे पीछे हुआ हो। हाँ मैं देख लूंगा, मैथ की क्लास भी देख लूंगा। ये देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 3 दूना 6 चौको 24, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 3 दूना 6 और 6 चौको 24, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो पॉजिटिव में 4 आ जाएगा, और यहां पर 0 का गुणा होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, 6 गुणे 5 6 पंचे 30, 30 का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। मैं आपको हमेशा बोलता हूं इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, इसीलिए मैं इसकी एक और बहुत मैक्सिमम 2 इस पे एक ही क्लास में, क्योंकि इसके सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि ये होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्लास की जरूरत नहीं होती, इसमें डिपेंड करता है कि आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए मैं कराता हूं, एक ही तरीके का क्वेश्चन मैं सबको नहीं कराता। नहीं हो रहा है तो एक बार मैं एक बार देखता हूं क्यों नहीं शो हो रहा है, मैं बात करता हूं। मदन राठौर, मैं एक बार देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा बेटा, मैं बात कर लूंगा। देखो 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 144 माइनस 64 बराबर 80, 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 225 माइनस 49 बराबर 176। उसी तरीके से किस संख्या के स्क्वायर में अगर हम 11 घटा दें, तो जब ना समझ में आए तो 11 का स्क्वायर 121 कर लो माइनस x कर लो बराबर 240 कर लो, ठीक है। और 240 में या तो इसको घटा दो तो पता चल जाएगा किस नंबर का स्क्वायर आएगा, ठीक। 4 2 6, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, 361 बराबर x आ जाएगा, ये 19 का स्क्वायर होता है। हाँ देखो नेहा रानी कह रही है कि न्यू प्लान चार्ट देखो, नवदीप सर ने दिया है। तुम लोग थोड़ा सा ना मिसकम्युनिकेट हो जाते हो, इस वजह से तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये हमको नहीं मिला, सर ये नहीं हुआ। कई बच्चे उसी चीज का आनंद उठा रहे होते, फिर तुम्हें लगता है अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैथ की क्लास अक्षय सर ने शुरू कर दी है 14 तारीख से।
अगर तुम लोग इसको सोच लिए तो हम मान लेंगे कि तुम आराम से कर लोगे। देखो, तुम लोगों ने एक चीज गौर नहीं किया, पूछो क्या? ये कैलकुलेशन देखो, ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121, इसमें ये जोड़ दो तो ये हो जाएगा 132, और 121 में ही 11 घटा दो तो ये हो जाएगा 110। ये है 5 का स्क्वायर, इसमें 5 जोड़ दो तो आ जाएगा 30, और इसी में 5 घटा दो तो हो जाएगा 20। ये है 13 का स्क्वायर, 13 में 69 में अगर 13 जोड़ दो तो 9 3 12, 6 1 7 1 8 और 182, लेकिन इसी में अगर 13 घटा दो तो ये हो जाएगा 156। ये जिस नंबर का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है तो 11 जोड़ा 11 घटाया, 5 जोड़ा 5 घटाया, 13 जोड़ा 13 घटाया। अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? 132 बिल्कुल सही जवाब होगा, 132 बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ, पवन सर इस समय पवन सर को बेबी गर्ल हुई है, उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, तो एक लाली बड़ी सुंदर सी छोटी सी बिटिया उनको प्रभु ने तोहफे में दी है। तो इस वजह से थोड़ा सा होता नहीं, बच्चे कुछ दिन कभी प्रेगनेंसी में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो अभी वो थोड़ा सा परेशान है। बाकी अभी सब कुछ ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, तो थोड़ा सा वो आ जाएंगे टाइम पे, ठीक है ना? तो परेशान मत होना तुम लोग, मैंने जिम्मेदारी उठाई है तो तुम लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। तो थोड़ा सा, हाँ हम देंगे पार्टी, यार भाई है अपना तो पार्टी हम देंगे, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो जल्दी से सोचो, यहाँ इसको वहां से सॉल्व किया करो। देखो इसको, है ना, इसको वहां से सॉल्व किया करो जहां तुम लोग एक बार आओ ना, तुम लोग कभी मिलने आना, हाँ, हम लोगों से, तो फिर भगवान करे सिलेक्शन के बाद आओ तो और भी ज्यादा मजा आएगा, और पूरी कोशिश करेंगे बेटा कि जी जान लगा के मेहनत करेंगे और हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो ये कैलकुलेशन क्या कह रहा है, इस तरीके के कैलकुलेशन में क्या होता है, जैसे जहां जो टेबल तुमको याद है, 17 का पहाड़ आता है, जैसे हम तुमसे कहें कि 17 अट्ठे 136 होता है। अब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो दिक्कत है, क्योंकि 136 का 2 गुना करोगे, 2 तिहाई 6 1 7 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 272 हो जाएगा, वही लिखा है। और अगर 9 का 12 में गुणा करोगे तो 12 नौइया 108 हो जाएगा, और 108 का 2 गुना करोगे तो 216 हो जाएगा। और 16 का अगर 9 में गुणा करोगे तो 16 नौइया 144, 144 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 288 आ जाएगा। बेटा मैं समझाता हूं तो इसलिए कैलकुलेशन बाहर करता हूं, उसी में अंदर हौच पौच नहीं करता। 288 आना चाहिए। आशा करते हैं 288 से सहमत हो गए आप सभी? 288 से सहमत हो गए? 17 अट्ठे 136, 12 नवैया 108, 16 नवैया 144 गुणे 2, शाबाश। ये कैलकुलेशन बताओ। आ जाए समझ में तो ठीक है। देखो
अगर अब देखो, अब कैलकुलेशन यही सब सीखना है, इसीलिए आज आराम से आपको कैलकुलेशन का पूरा मौका दे रहा हूं। ये 2 और 7 है, यानी 2 गुणे 7 कर दिया तो 7 दूनी 14 हो गया। 14 में इस 3 को जोड़ दिया तो 14 3 कितना हो गया? 17 हो गया। 8 5 40 में 6 जोड़ेगा तो 46 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 में 6 जोड़ा तो 27 हो गया। तो यानी 46 आ रहा है सभी का, 46 आ रहा है, 46 आ रहा है। शाबाश, लाजवाब, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। ये करके दिखाओ बेटा जी। ये याद रखना, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट करा रहा हूं जो एग्जाम में रिपीटेड है, और हमेशा मैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही कराता हूं। एक बात याद रखना, हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर से कराता हूं मैं। तुम लोग तो कैलकुलेट कर ले रहे हो, देखो सबका आंसर आ रहा है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। अब बताओ, ये तो आराम से हो जाएगा ना। अगर हम ये बोले, ये तो सभी का हो जाएगा ना कि अगर मैं इसकी बात करूं तो गुणे 4 है, 8 चौक 32, और इसकी बात करूं तो गुणे 2 है, इसकी बात करूं तो गुणे 4, 7 चौक 28, इसकी बात करूं तो गुणे 2, इसकी बात करूं तो गुणे 4, 12 चौक 48, और इसकी बात करूं गुणे 2, 48 दूना 96, 48 दूना 96। इसका आंसर बताओ। जहां तुम लोग कहोगे वहां पार्टी देंगे। और बताओ, पवन सर से बता देना कि अतुल सर पार्टी दे रहे हैं। ठीक है, हाँ मैं बता दूंगा, शुभम बता दूंगा, कोई बात नहीं। ऑफलाइन देख लिया करो, अगर हो जाती है तो ऑफलाइन देख लिया करो। आएंगे बिहार, बिल्कुल आएंगे खुशबू, बिल्कुल आएंगे। पहले अच्छे से कैलकुलेट करो बेटा, सब सिक्वेंशियल होगी। जो जो क्लास है रेगुलर होती रहेगी, एक क्लास पूरी नहीं खत्म हो पाएगी, उससे पहले दूसरी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आएंगे। देखो अभी क्या है, उसने इस 16 का इस 10 में गुणा किया, यानी 16 गुणे 10 किया तो 160 आया। 160 में इसी 16 को माइनस कर, तो ये 4, ये 4, ये 1, 144। उसी तरीके से 12 का 11 में गुणा किया, 132, 132, और इसी में 12 अगर घटा दिया तो 0 2 1, 120, वो ये आ गया। उसी तरीके से 31 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 15 एकम 15, 15 45, 1 46, 465, और इसमें 31 अगर घटा दें तो 4 3 4, यानी 434 आना चाहिए। यहां पर आंसर 434 आएगा, आंसर 434 आएगा, 434 आना चाहिए आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? 434 आएगा। अब ये समझ में आया मैंने क्या किया? पहले इनका इनका मल्टीप्लाई किया, फिर इसी नंबर को घटा दिया, इनका इनका मल्टीप्लाई किया, इसी नंबर को घटा दिया, इनका इनका मल्टीप्लाई किया, इसी नंबर को घटा दिया। शाबाश, जिंदाबाद, एक नंबर, जबरदस्त। ये आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा? आ जाए समझ में तो मुझे बताना, आ जाए समझ में तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या गलत। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर देंगे, ठीक है।
आराम से कैलकुलेट करके बताओ पहले होगा क्या। आंसर तो दिख गया होगा, पहला माइनस दूसरा गुणे ठीक है, 15 में 3 को घटा दो। ये तुम लोगों को पीडीएफ देनी होती है ना, इसलिए नीचे आंसर लगा के रखता हूं, ताकि तुम लोग कम से कम इसके आंसर, फिर मैं अलग अलग पीपीटी, क्लास पीपीटी तो मुझे वही देनी पड़ेगी ना, इसलिए 21 माइनस 6 बराबर 15 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 30। 49 माइनस 5 इक्वल टू 30, सॉरी 44 मल्टीप्लाई बाई 2 इज कॉल्ड 88। 88 आंसर आना चाहिए, 88 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कम से कम इस तरीके के सवाल अकेले बैठ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा हो जाएगी, इसी में शुरू हो जाएगी। नहीं समझ में आएगी मुझे बताना कि सर मुझे कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक कर दो, क्योंकि ये वाली लाइन जब कैलकुलेट की ना तो आंसर कुछ और आ रहा था। यानी इसको यहाँ पे हटा के, इसको यहाँ पे हटा देना इसको, और यहाँ पर 21 लिख देना। ये 21 है, यहाँ पर 21 है, पता चलेगा। हाँ मैं बता दूंगा, सबको बता दूंगा। नहीं यार, ये मेरा बैच है बेटा, उसके लिए उनका आरपीएफ एस्पिरेंट, उनका बैच खरीदना पड़ेगा बेटा, फिर उनका बैच खरीदना पड़ेगा। नहीं, इस पे स्टार्ट नहीं होगी अरुण, इस पे स्टार्ट नहीं होगी अरुण, इस पे स्टार्ट नहीं होगी। आंसर बताओ। देखो अब यहां पे कैलकुलेशन क्या होगा, देखो मेरी बात समझना। हाँ देखो अब मेरी बात जरा समझना। जैसे मैंने आपसे बोला आंसर क्या होगा, तो 21 और 3 को आपस में डिवाइड कर दो, 21 और 3 को आपस में डिवाइड कर दो, 3 सते 21, और इस वाले 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो 11 सते 77 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 36 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये मुझे यहीं पे दिख गया था, 9 चौको 36 और 12 गुणे 9 करेंगे तो 12 नवैया 108 होता है, जो कि ये लिखा हुआ है। यानी इस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इस तरीके से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 24 डिवाइडेड बाई 3, 8 3 24 और 14 8 112, 14 8 112। ठीक है ना, तो आशा करते हैं। आरपीएफ का मेरा पेड बैच मॉर्निंग में चलता है, वो फाउंडेशन टाइप में काफी ज्यादा, वो फाउंडेशन एक मेरा मॉर्निंग में चल रहा है। तो ये मिसिंग नंबर है बेटा, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम लोगों को ऐसे ही देखना पड़ेगा, इसके कैलकुलेशन ऐसे ही एग्जाम में पूछेगा, ये बात याद रखना। ट्राई करके देखो। मिसिंग नंबर बेटा सबको लगता है। चंचल क्या होता है ना, देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो मिसिंग नंबर है इसमें ये एक चाइना सामान है, मतलब इस पृथ्वी पर मिसिंग नंबर की कोई ट्रिक नहीं बता सकता, इस मिसिंग नंबर का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकता कि ये मिसिंग नंबर की शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा नहीं बता सकता कोई भी। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन फटाक से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। देखो इसका आंसर देखो, जैसे यहां पर 30 लिखा हुआ है, बोले हाँ, तो एक काम करो, उसने 30 का 2 गुना कर दिया और 30 दूना 60 हो गया,
इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, इस 12 को इसमें माइनस कर दिया तो यहां पर 8 हो गया, तो ये बचा 5, 5 में 1 गया तो 4, 48 हो गया। जैसे ये 31 है तो इस 31 का 2 गुना कर दो, 31 का 2 गुना करोगे तो 2 एक कम 2 और 3 दूना 6, 62 हो जाएगा। और इस 24 को घटा दो, 24 को घटाओगे तो 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 3 आ जाएगा, यानी 38 ये आ जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से इस 42 का 2 गुना करो, 42 का 2 गुना करोगे लल्ला मेरे तो आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84। उस 84 में 26 को घटा दो तो 8 6 14 हो जाएगा, बचेगा 7 और 5 2 7, यानी यहां पर 58 हो जाएगा, यहां पर 58 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? यानी यहां पर ये माइनस हो गया, यहां पर ये माइनस हो गया और फिर यहां पर ये माइनस हो गया। बोलो बोलो, ये सबको प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ, सबको प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी राइटिंग समझ में आती है, बड़ा बड़ा लिखता हूं, कलर सही ले रहा हूं, अभी सबको क्लियर हो रहा है? तो मिसिंग नंबर का इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है सॉल्व करने का। मिसिंग नंबर कितने तरीके से पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, उसी पे हम केवल चर्चा कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब ये देखो, ये आराम से हो जाएगा। अब देखो, यहां तक की चीजें अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करेंगी, क्योंकि अब तुम ऐसे कर लोगे कि सर अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो उसके सामने ये आता है, 7 का क्यूब करता हूं तो उसके सामने ये आता है, 11 का क्यूब करूंगा उसके सामने ये आ जाएगा, और 11 का क्यूब होता है 1331, यानी आंसर 1331 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो कर लोगे ना। ये 4 का क्यूब है तो 64 आया, 7 का क्यूब किया तो 343 आया। अब उसी तरीके से 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में साहिल सर से बात करता हूं, ठीक है, साहिल सर से मैं बात करता हूं। साहिल मदान सर की क्लास मैं देखता हूं कब चलेगी। इसका आंसर बताओ। सीमा यादव देखो बता रही है कि है 7 बजे इकोनॉमिक्स, तो आप एक बार 7 बजे देख भी लेना ना, एक बार देख लेना जल्दी से। इसका कैलकुलेशन बताओ, आंसर क्या आएगा। देखिए इसको कितने लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कितने लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार कैलकुलेट करो तो। इसे कितने लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं ये 14 है, तो उसने बोला कि इस 14 का स्क्वायर करने पर जो भी आएगा वो 7 गुणे 28 के बराबर होगा। यानी इन दोनों, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुणे 28। ठीक, जो 15 का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? तो एक बार देख लेते हैं, यहां पे क्या हो गया, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 108 7 56 और 7 दूनी 14 और 14 और 5 5 4 9 196 बिल्कुल सही है। और यहाँ 5 गुणे 45 होना चाहिए, यानी 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू 55 25 और 55 25 और 5 20 2 22 225। उसी तरीके से 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई, यानी 9 या 81, तो यानी यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। इससे 27 का गुणा करोगे 81 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 27, क्योंकि 7 त्रिक 21, 1 केवल 27 से ही गुणा करने पर आएगा। तो यहाँ पर ये मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो ये वाला हो गया कि नहीं सभी का? मतलब इसका स्क्वायर कर दो 196, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे वो इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरीके इसका स्क्वायर करोगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे उसके बराबर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, तो 27 में 3 का गुणा करोगे तो भी 81 ही आएगा। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं?
चलो 19वां नंबर सवाल करो। तो ये मिसिंग कैरेक्टर को केवल प्रैक्टिस से ही हम लोग देख सकते हो कितने तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ये तो आसान है ना। अब देखो, अगर जिनको आता है ये इजी क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। 16 5 80, 21 8 168, 8 1 8, 8 2 16, 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91 बिल्कुल सही है। चलो इसका कैलकुलेशन बताओ। अब देखो तुम लोग मेरे साथ स्पीड में इतनी तेज कर लिए, अब इस चीज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस का और कर दे दूंगा क्वेश्चन, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सॉरी, अब आपको ये नहीं देख पाएंगे हम लोग। बोलो यहां पर 27 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 27 15 42 होता है कि नहीं। 13 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 13 होगा कि नहीं। 3 + 11 14 होगा कि नहीं। 14 होगा कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है 14, 11 3 14। तो अब इसी चीज की 20 सवाल मैंने दे दिए और अभी मैं इस पे प्रैक्टिस सेट अपलोड करवा दूंगा। तो मिसिंग नंबर की, जैसे जिम नहीं जाते कि अगर हम 4 दिन जिम ना जाए, 5वें दिन जाए तो थोड़ा बॉडी में पेन होने लगता है। मिसिंग नंबर की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। मिसिंग नंबर की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये याद रखना, ये हमेशा प्रैक्टिस का पार्ट होता है। तो इसकी प्रैक्टिस कराएंगे और जब मैं ये सेशन अंत करूंगा तो 2 से 3 घंटे प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस मैं खुद कराऊंगा। तो इसलिए याद रखना। तो अभी इसकी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि एक बात याद रखना कि ये प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें कोई नियम कानून तो लगता नहीं है, यहां नंबर के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आपको मिल जाएगा, आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा भी और प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा जो आपको रेगुलर मिलती ही है। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, कल मिलते हैं।